मैं सच जान के रहूंगी। आपका सबसे बड़ा सच यही है कि शादी करके मैं आपके घर में घुस के आपके सीने पे बैठ के मुंह तलूंगी। बाबा मैं आपसे बाद में बात करूं? अच्छा अच्छा। अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या लगता है सारे जमाने से मुंह काला करवा के तुम मेरे बेटे से शादी करोगी और मैं चुपचाप बैठी देखती रहूंगी? चाची जान, जिस दिन मुझे सबूत मिल गया ना, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। चाची जान क्या हो गया आपको? आपको कोई गलत फहमी हुई है? ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम तो चुप करो। एक तो तुम अम की फाख्ता बन के आ जाती हो और एक वो तुम्हारे चचा हैं जो तुम्हारे मुंह पीछे इस कालक को अपने ऊपर मलने को तैयार बैठे हैं। चिट्ठी मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, सब्र का इम्तिहान ना ले मेरा। उस दिन मेरे हाथ पे छुरी रख के झूठा इल्जाम लगाया था। प्लीज चाची जान आप ही चुप कर जाएं प्लीज। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो तुम्हारे चचा ने मुझे किसी काम से नीचे यहाँ भेजा है। अब तुम्हारी माँ वापस तशरीफ ले आए तो उसे कहना कि ऊपर आ जाए। यहाँ आती है मेरी ज्योति। देख ली इनकी औकात, देख लिया किस तरह की गवार और बदतमीज औरत है। गंदी जुबान और नफरत भरा ले जा ना। मैंने इनको ओल्ड होम जमा कराया ना, मेरा भी नाम दुर्रे शहबार है। दुर्रे शहबार चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि तुम्हारा एक माजी है? 2 कदम उनसे पीछे रहोगी ना तो ही जिंदगी में आगे बढ़ सकोगी। इसी में तुम्हारी भलाई। और जिस नबील की मोहब्बत की वजह से इतना उछलती फिर रही हो ना, वो सिर्फ तुमसे इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि तुम्हारा माजी नहीं पता उसको। नबील को किस तरह हैंडल करना है मुझे पता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपनी जबान काबू में रख लो। इसी में हम सबकी भलाई है। लो, ये अभी तक सो रहा है। बेटा इसे अगर पता चल जाए कि इसके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है तो इसकी रातों की नींदें उड़ जाए। अम्मी टाइम क्या हुआ? बेटा वक्त तो बहुत बुरा है, अगर तुम समझो तो। क्या मतलब है आपका? अच्छा, अब शादी की छुट्टियां ले ही ली हैं तो उठ के घर के काम काज ही देख लो। तुम्हारे अब्बू कह गए हैं कि उठो और सारे मामला देखो। इतनी अम्मी जल्दी भी क्या है? मैं रात को काफी देर से सोया था, अभी 2 घंटे में उठता हूँ। हाँ हाँ, पहले गुड मॉर्निंग के मैसेज कर लो। माँ बाप की बात का तो कोई असर ही नहीं है। कुछ भी कह लो, तुमने कौन सा सुन लेना। अच्छा मैं उठ जाता हूँ। ये ले, उठ गया। बिना सुबह सुबह ना शुरू हो जाए कल। अच्छा नाश्ता तो बना देंगे। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, बना रही हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? नबील आने ही वाला होगा और तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रही हो। दो इधर अपना फोन। मैं क्यों दूं? हमारी शादी हो गई है, उसके ऊपर यही बहुत बड़ा एहसान है। और वैसे भी मैं उसकी गुलाम नहीं हूं, ना ही मैं उसकी बांदी हूं जो मैं उसके लिए सच सवर के बैठ जाऊं। शौहर के लिए सजना संवरना उसकी गुलामी नहीं होता। प्यार दोगी तो प्यार मिलेगा, और यही वो वक्त है जिसमें तुम अपनी मोहब्बत से अपने शौहर को अपना बना लोगी। उसके लिए मेरी अदाएं काफी हैं। एक नजर देख लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम ये कौन सी जबान इस्तेमाल कर रही हो अपने शौहर के लिए? शादी से पहले और शादी के बाद के मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। अच्छी तरह भुगत चुकी हो तुम।
वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। अभी तक उसका अजाला कर रही हूँ। जब मैं ब्याह के इस घर में आई थी तो ये भरा पड़ा घर था। तुम्हारी दादा दादी ताया ताई सब इकट्ठे रहते थे और तुम्हारे अब्बा ने तो साफ साफ मुझसे कह दिया था कि अगर मेरे वालिदैन खुश होंगे तभी मैं तुमसे खुश होऊंगा। फिर मैंने दिल से सबको अपना समझा, सबकी खूब खिदमतें की, तब जाके इस घर में मेरी जगह बनी। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं, तुम भी अपनी बीवी को ऐसे ही समझाना कि ससुराल में सिर्फ शौहर ही नहीं, उसके घर वाले भी होते। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और आप फिक्र ना करें। मैंने उसको एग्जैक्टली यही समझाया है कि ये घर मेरी माँ का है, इसमें वो ही होगा जो मेरी माँ चाहिए। बिल्कुल ठीक किया तुमने। देखो, शौहर की इज्जत इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत है। अब तुम्हें अपने शौहर के साथ साथ इसके माँ बाप की भी उतनी इज्जत करनी है। अपने दिल में उनके लिए भी उतनी ही जगह रखो। अपने शौहर के माँ बाप को अपना माँ बाप समझो। कर दिया ना सारा मूड खराब चची का नाम लेके। फिर से क्यों करती हो ऐसे? क्योंकि ये रिश्ते बोझ नहीं होते। शौहर के माँ बाप भी अपने ही होते हैं। यही वो रिश्ते होते हैं जो हमारी शादी में हमारा साथ देते हैं, आने वाली जिंदगी में हमारा सहारा बनते हैं, हमारी मदद करते हैं। दुरेशवार, नबील आने वाला होगा। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुननी। आगे बात समझ में? हाँ ठीक है, आगे समझ। रखो अपना फोन साइड पे। तुम ना जरा अपना रोब रखना उस पे, ये नहीं कि उसके पल्लू से बन जाओ, उसके आगे पीछे फिरते रहो। मर्द को जरा सख्त, रोबदार और दबदबे वाला होना चाहिए। भैया फिक्र क्यों करती हैं? अच्छा मैं जाऊं? दूर से बाहर इंतजार कर रही। हाँ हाँ चले जाना, मैं कौन सा तुम्हें रोक के पूरी रात अपने पास बिठाने वाली हूँ। लेकिन मैंने जो कुछ कहा है उसे याद रखना और उस पर अमल भी करना। बेटा, माँ बाप अपनी औलाद को कभी गलत सलत मशवरे नहीं देते, समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ, आप फिक्र ना करें। अब मैं जाऊं? जाओ, शब बखैर। अल्लाह हाफिज़। अरे दुल्हे मियाँ, कहाँ घूम रहे हैं आप? कहीं नहीं आप ही, मैं अंदर रम्मी के साथ बैठा हुआ था, बस ऊपर दरशवार के पास ही जा रहा हूँ। आप जा रही? भाई जाहिर है तुम्हें तुम्हारे बचपन की मोहब्बत मिल गई। अब मेरा यहाँ रहना तो तुम्हें बुरा ही लगेगा। अरे आप ही, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप भला मुझे क्यों बुरी लगने लगी? अच्छा जाओ, मजाक कर रही थी। तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। नबील, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत खुश रहो, ढेरों खुशियां मिले। थैंक यू आप ही, थैंक यू सो मच। बस मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल आप ही की तरह हमारी भी एक छोटी सी फैमिली हो बहुत जल्द। इंशाल्लाह। जाओ। थैंक यू।